हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलो आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, प्लस में आपके बोर्ड्स का एग्जाम जो 11th में होता है स्कूल का वो, और जो हमारे जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से करवाएंगे। लेकिन आज सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, किससे किससे बना है, ट्राइगोन प्लस मेट्री। क्या बना हुआ है, ट्राइगोन प्लस मेट्री। ट्राइगोन मीन्स 3 साइड, मेट्री मीन्स होता है मेजर। क्या करना होता है, मेजर करना। ट्राइगोन प्लस मेट्री से हमारा ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। तो ट्राइगोन मीन्स होता है 3 साइड्स, और क्या होता है, मेट्री मीन्स होता है क्या, मेजर। ठीक है, 3 साइड मेजर करते हैं। किसका, जैसे हम ले लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन मीन्स होता है मेनी साइड्स। ठीक है, तो ट्रायंगल का 3 साइड्स हम पढ़ेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, वो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना। ठीक है, क्लास 10th में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ के आए होंगे, रेशियो एंड आइडेंटिटी दोनों पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक पता होगा, ये तो हमको आता है। क्या आता है, जैसे हम पूछ लेंगे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो पता होगा ना, कि नहीं पता है। चलो इसको भी बताएंगे क्योंकि इसका भी यूज होता है हमारे चैप्टर में। चलो क्या पढ़ें, जैसे ये ट्रायंगल है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम नहीं दिया है, चाहे आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल एंड स्केलर, कुछ भी हो, इसका नाम नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसके साइड को मेजर करने के लिए हमको क्या इंपॉर्टेंट है, हमको क्या इसी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे कोई नहीं बता सकता कि ट्रिग्नोमेट्री की साइड्स क्या है, कैसे है, क्यों है। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलो देखते हैं। टाइप, इसको मेजर करने के लिए इसकी यूनिट होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, माइक्रोमीटर होती है, एंड सो ऑन, बहुत सारी यूनिट। लेकिन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सिर्फ मीटर। ठीक है, इसको रखिएगा। एसआई यूनिट मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो ये यूनिट आपको पता होना चाहिए। दिख रहा है या नहीं, थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये थे। ठीक है, तो आप बताओ ट्रायंगल में कितनी साइड्स होंगी, साइड्स साइड्स कितनी होंगी, साइड्स भी 3 होंगी। एंगल्स कितना होगा, एंगल्स कितना होगा, एंगल्स भी 3 होंगे, 1 2 एंड 3। और क्या पूछ सकता है, इसका एरिया पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, एरिया के हिसाब से क्या होता है ये बताएंगे। अब प्लस में बताएंगे एंगल। ठीक है, एंगल की यूनिट क्या होती है, एंगल की यूनिट होती है भाई, एंगल की यूनिट होती है डिग्री, 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 और क्या होती है, रेडियन होती है, और क्या होती है, बहुत कुछ होता है, फ़ारेनहाइट वगैरह सब कुछ। लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी डिग्री। क्या होती है, डिग्री, सिर्फ डिग्री होती है। एंगल की एसआई यूनिट होती है, डिग्री होती है। अब एंगल बनता कैसे है, 2 लाइनों के बीच में, जब ये लाइन फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। लाइन का नाम लिख दो, जिसको ये हम स्टार्ट कर रहे हैं मींस इनिशियल रे, ये क्या है, टर्मिनल रे। ये हमारा क्या है, टर्मिनल रे। ये है, पहला है इनिशियल रे, सेकंड है टर्मिनल रे।
तो आप बताओ इसमें जब इनिशियल से टर्मिनल डे तक जितना भी एंगल बनाता है, ये जो थीटा होता है, यही इसी को बोला जाता है एंगल। इनिशियल से हमेशा टर्मिनल की तरफ जाना होता है। कहाँ जाना होता है? इनिशियल से हम टर्मिनल तरफ जाएंगे। हमेशा ये बात हमारी ध्यान में रख लेना कि इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाना है। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लेना क्योंकि बहुत जरूरी है। चलो इरेज करो, 1 2 3 स्टार्ट। तो आप लोग बने रहो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। चैप्टर 2 इसमें कंप्लीट है क्लास 11th का। ठीक है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो भैया, इसको नहीं पढ़ना है उसको भी पढ़ लो, वो भी पढ़ ले, उसको बता दो क्या बताना है। अब बनाना है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम, वो सिस्टम नहीं, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना है। सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? पहला, ठीक, दो चीजें पढ़ना। कौन सा? इंग्लिश, ठीक। इंग्लिश के बाद क्या पढ़ना है? सर्कुलर, और क्या पढ़ना है? फ्रेंच। इंग्लिश, फ्रेंच, सर्कुलर। क्या करना है? इंग्लिश, सर्कुलर, फ्रेंच। इंग्लिश में होता है डिग्री, फ्रेंच में होता है ग्रेड, सर्कुलर सिस्टम में होता है रेडियन। ये इंग्लिश सिस्टम की बात कर रहे हैं, डिग्री जिसको बोला जाता है। फ्रेंच सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे ग्रेड बोलेंगे, और सर्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो वहां रेडियन बोलेंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं पता रहेगा, अगर कोई पूछ लिया कि डिग्री का इंग्लिश सिस्टम में, सॉरी एंगल का इंग्लिश सिस्टम में कौन सी यूनिट लिखोगे, तो बोलना है कि मेरे भाई डिग्री लिखना है। फ्रेंच सिस्टम पूछा, ग्रेड लिखना है। एंड सर्कुलर सिस्टम बोला तो रेडियन लिखना है। तो मेरे भाई इसको हमेशा याद रख के चलना। क्या करना है? हमेशा इतनी चीजें याद रख के चलना है। जैसे डिग्री में दे दिया, रेडियन में पूछ लिया, रेडियन में दे दिया, डिग्री में पूछ लिया, तो इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन ऑफ स्पेलिंग, कन्वर्जन ऑफ एंगल। किसमें? 1 यूनिट टू अदर बेसिक यूनिट। ठीक, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट से दूसरी यूनिट चेंज करते हैं तो वही कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो क्या हमको पढ़ना है? सबसे पहले हमको पढ़ना है डिग्री से रेडियन में। डिग्री से किस में जाना है? रेडियन में। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? डिग्री को रेडियन में चेंज करने की। डिग्री आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है, ये सब यूनिट है किसकी? एंगल की। तो हमेशा याद रखना कि इसको आप पहले लिख लो तो बताते हैं। ठीक है, हाँ एक बात याद रखना, कहां लिखते? यहां पे 180 डिग्री कितने होते हैं? पाई रेडियन। ठीक है, ये डिनोट किया जाता है, रेडियन इसको बोला जाता है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो चले 180 डिग्री क्या करना है? रेडियन में चेंज करना है, तो इसको पाई रेडियन बोल दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है? हमको 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 1 डिग्री की। तो क्या करें? इसको इधर भेज दें, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दें। चलो कोई बात नहीं। तो 1 डिग्री
इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180। ठीक है, 180 डिग्री। तो हमेशा क्या करना, इस तरीके में चेंज करना। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि आप 30 डिग्री को चेंज 30 डिग्री इंटू रेडियन, सॉरी कन्वर्ट, क्वेश्चन है कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन में चेंज करना। आप लोग करते रहो, हम देखते हैं आगे। दिख रहा है क्वेश्चन भी एकदम सही जा रहा है, सब कुछ एकदम आसान क्वेश्चन है, उसको आप करते रहो, हम ऊपर इरेज करते हैं। चलो क्या करना है, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। सॉल्यूशन हमको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, चलो तो किससे मल्टीप्लाई करें, कितना पता करना है, 30। तो 30 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 30 डिग्री, इससे ये कैंसिल, मीन्स ये पाई बाई 6 आ गया। सिमिलरली आप 60 डिग्री को चेंज करो और 90 डिग्री को चेंज करो जल्दी से, ये क्वेश्चन है। कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन एंड 90 डिग्री इंटू रेडियन। जल्दी से 1 मिनट में करके दिखा दो, अगर दिखा दिए तो बहुत अच्छा है। चलो तो क्या करना, ऐसे लिखना 1 डिग्री भाई साहब क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। ठीक है, तो 60 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60, ये कैंसिल आउट, ये पाई बाई 3 होगा। इसका ऐसे पाई बाई 2 आ जाएगा, तो चेंज कर लेना। ठीक है, चले इरेज कर, लिख लो जल्दी से, फिर हम इरेज करते हैं। इरेज करते हैं, चलो एक चीज पता करना है, जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा आर्क है, ये एल लेंथ का, ये रेडियस है और ये थीटा है, ये हमारा पूरा सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो जाएगा। तो हमारा एल इक्वल टू, सॉरी थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। क्या करना, हमको इस लेंथ निकालनी है आर्क की, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, आर जो होगा, सॉरी थीटा जो होगा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, रेडियन में। किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। चलो तो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, कैसे आया इसको समझा दें, क्या समझा दें, समझा देते हैं। तो आपको पढ़े होंगे आप लोग क्लास 7th या 8th में यूनिटरी मेथड। क्या पढ़े हो, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या कहता है कि एंगल, क्या करना है, एंगल और आर्क लेंथ। दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा होगा ना, चलो दिखता है तो अच्छी बात है। तो एंगल कितना है, मान लो पहले कंप्लीट साइकिल के ले लेते हैं। कितने कंप्लीट साइकिल का, 2 पाई। 2 पाई का आर्क लेंथ कितना है, पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का,
तो 2 पाई आर। ठीक है, कितने को पता करना है? थीटा का। क्या फाइंड करना है? एल फाइंड करना है। एल का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एल इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। ये कैंसिल, एल इक्वल टू आर थीटा आ गया। देख लो ना, समझ में आ गया? तो ऐसे करना है वैसे। चलो नोट करो क्वेश्चन को। चले, और हाँ, जैसे पूछ लिया एरिया ऑफ सेक्टर, यही वाला सेक्टर मान लो, तो इसका होगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर। आर जो है रेडियस है, थीटा है एंगल है। एंगल हमेशा कितना होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। तो ऐसे करना। अब हाँ, आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे एरिया रिलेटेड सर्कल। ठीक है, उसमें मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये है मेरा ये वाला सेक्टर। इसका जब निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर में से इतना माइनस कर देना। इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स पता होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सॉल्व किया जाए। हो गया, चलो चल रहा है, माइक चल रहा है। कयामत होगी तेरी रुसवा। क्या फटी फटी आवाज में गाते रहते हैं सर, थोड़ा अच्छी आवाज निकालिए। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है जैसे कॉपी में लिखा था, क्या देखते हैं। हाँ तो लिखा तो था ही शायद। हाँ, क्वेश्चन है कि ये हमारा सेक्टर दिया गया, सेक्टर दिया है और इसका थीटा दे दिया है 30 डिग्री, और क्या दिया है? आर जो है 3 सेंटीमीटर दे दिया। एल, एल निकालना है और ए निकालना है। मेरे भाई अगर अभी फार्मूला अगर सही से समझे होगे पिछले 5 मिनट में, तो आप इसको कर सकते हैं विथ इन 1 मिनट, उतना भी नहीं लगना चाहिए। बस आप चेंज करना जानते हो, चेंज करना सिखा दिए थे। चलो करो, हम देख लेते हैं बात। ट्राइगोनोमेट्री देख तो रहा है अच्छे से। चलो इतना अच्छा तो मैं कभी लिखता नहीं था, आज कैसे लिख दिया। चलो, तो L इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? आर थीटा होता है। बिल्कुल सही बात। आर कितना है? 3 मीटर में कर लो, इनटू क्या करना है? 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, मीटर में करना चाहो तो कर लो, अगर ना मन हो तो ना करना चाहो तो ना करो। आर हो गया 3, थीटा क्या हुआ? 30 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करेंगे क्या होगा? 1 डिग्री इक्वल टू पाई, तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30 डिग्री, ये कैंसिल, कितना आएगा? 6, तो पाई बाई 6 हो गया। यहाँ लिखो पाई बाई 6। तो आंसर कितना आया? पाई बाई 2। हाँ, लेंथ निकाले हैं, किस में निकाले हैं? ये सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू क्या होता है? 1/2 थीटा आर स्क्वायर होता है। 1/2 लिखो, थीटा की वैल्यू पाई लिखो, बाई 2 लिखो, आर लिखो 3 की स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1/2 इंटू पाई बाई 2 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 पाई बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा। क्यों मेरे भाई? लेंथ किया, रेडियस कितने में दिया है? सेंटीमीटर में दिया ना, तो सेंटीमीटर में दिया। चल, ये तो पता होना चाहिए। कैसे बताऊं तुझे कि ये सबसे आसान है। चलो चलो, 1 2 3 स्टार्ट गो एंड फर्स्ट रूल। अब आते हैं बेसिक टेंथ का थोड़ा कॉन्सेप्ट लेकर के। अब जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है मेरे भाई?
दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। नेम रख दो ए बी सी। क्या पढ़ना है? ए बी सी। दिस इज थीटा, थीटा के बगल वाली साइड को एडजेसेंट साइड बोलेंगे। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। दिस इज हाइपोटेन्यूज, इसको बेस भी बोला जाता है। ये होता है, ठीक है। थीटा के ये वाले साइड को अपोजिट साइड भी बोला जाता है। क्या भाई? देखो इसके सामने है ना, तो सामने वाले चीजों को हमेशा अपोजिट बोला जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो तो आपके अपोजिट क्या होता है? कोई आपसे ज्यादा पढ़ने वाला तो उसको अपोजिट बोला जाता है। अपोजिट, जैसे क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट मैच होता है तो फर्स्ट मान लो हमारी टीम है, तो सामने वाले अपोनेंट की टीम हुई ना, तो उसे अपोजिट बोला जाएगा। ठीक है, चलो ये हुआ। तो आप लोग बेसिक सा सॉरी, जुकाम की थोड़ा शिकायत होने वाली है। आइडेंटिटी पता होगी, कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला है। दूसरा की बात कहते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी से आप दो दो फार्मूले और निकाल सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे सिमिलरली ये वाले में करना, फिर ये वाले में करना, फिर ऐसे ऐसे आइडेंटिटी और सारी आ जाएगी। तो और चलते हैं फार्मूला, आप निकालते हैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। और क्या करना है? और हमको साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये क्या होता है। इससे आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए। जेई मेंस देख लो चाहे जेई एडवांस देख लो, अगर ये वाला फार्मूला नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते। या तो डिराइव करना आता हो या तो डायरेक्ट फार्मूला याद हो। डायरेक्ट फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये होता है। जैसे कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, ये भी बताते हैं। साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर थीटा को स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab प्लस में इधर आके माइनस होगा। तो सिमिलरली आप इसको यहां कर सकते हो, तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाले का हम डिराइव कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर लगा दो, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यही लिख दो। तो डिराइव कर दिए ना, कर दिए, देख लो ऐसे ही करते हैं। ठीक, ऐसे ये वाले का करना, क्या करोगे, क्या करोगे, याद है 6 है ना, इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाना। पता है कैसे? करवा दे, क्या करवा दे, कहो तो करवा देते। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है मेरे भाई? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। होता है कि नहीं? नहीं होता? होता है। चलो, तो a क्यूब
प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो इसको इस साइड लेकर चले आ तो प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगी। ऐसे ये वाला आप सॉल्यूशन करते हैं। चलो कहो तो इसको इरेज कर दें, ना कहो तो ना करें। आपके कहने से चलेंगे क्या? आपके कहने से हम तो छीके ना, तो आप तो ये बात करते हैं। क्या है नहीं छीकोगे सर? कोई गलती किया मैंने? नहीं बाबू, आप कोई गलती नहीं की। चलो भाई, इसको क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 6 थीटा। तो ये रख दो यहाँ पे, धर दो। धरना क्या होता है? धरना प्रदर्शन नहीं करना। ये वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। मेरे अंग्रेजों आप समझ लो। तो क्या करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया इतना बेसिक कॉन्सेप्ट? हमको लगता है समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है। आपको ये सब नहीं बताया गया होगा स्कूल में, ठीक है? जिसको बताया जाता है वो आप सुन लो। चलो, हमको लगता है इतना समझ में आ गया बिल्कुल। इस पर हम अगली बार क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा हमको लगता है डाउन है। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए हो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब कल एडवांस कॉन्सेप्ट लेकर अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। ये तो अभी थोड़ा माहौल बना रहे हैं, माहौल गर्म करेंगे, फिर उसके बाद उठाएंगे डायरेक्ट। चलो, तब तक पढ़ते रहो, मचाते रहो। और हाँ, मान लो आपके कोई दोस्त हैं, अगर उनको वो नहीं पढ़े हैं ये सब, तो उनको बता देना कि हाँ पढ़ लें। बस वो लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब ना करें वो चल जाएगा, लेकिन हाँ पढ़ें बहुत। चलो, तब तक पढ़ते रहो, मचाते रहो।